हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम संदीप कुमार सेन, भारती कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। और आज हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसेस के टोमेटो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो टोमेटो, जिसका बॉटनिकल नेम है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, फैमिली है सोलेनेसी और क्रोमोसोम नंबर है 2n=24। अब देखते हैं हिस्ट्री एंड ओरिजिन। हिस्ट्री एंड ओरिजिन, टमाटर सबसे पहले कहाँ पाया गया। टमाटर की अनेक प्रजातियाँ हैं। टमाटर की बहुत सारी वैरायटी हैं, लेकिन जो 2 फेमस वैरायटी है वो फर्स्ट है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम एंड लाइकोपर्सिकम पम्पिनिलीफोलियम। ये 2 वैरायटी हैं जो खाने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसको सबसे पहले पेरू एंड मैक्सिकम क्षेत्र में देखा गया था। पेरू एंड मैक्सिकम में यूरोप में इसकी खेती 16वीं शताब्दी में स्पेन के निवासियों द्वारा शुरू की गई। वहीं से ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में आया, फिर कनाडा, फिर भारत में ये टमाटर पुर्तगाल निवासियों द्वारा लाया गया। भारत में जो टमाटर है जो वो पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पर लाया गया। अब देखते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू। टमाटर एक बहुत ही पौष्टिक सब्जी है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अ टोमेटो अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। जिसके पास टमाटर है वो डॉक्टर से दूर रहते हैं। इसमें बहुत सारी जस्ट लाइक प्रोटीन, वसा, फैट, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और रिबोफ्लेविन, निकोटीन अम्ल, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सी, विटामिन ए, कैलोरी, बहुत सारे न्यूट्रिशन इसके अंतर पाए जाते हैं। अब देखते हैं क्लाइमेट, जलवायु। टमाटर मेनली जो है गर्म जलवायु, हॉट जलवायु की सब्जी है, जिसका टेम्परेचर 21 to 23 सेंटीग्रेड अनुकूल माना गया है। और टमाटर जो है सूखा सहन करने की विशेष क्षमता होती है। अधिक सूखा सहन करने के ड्रॉट रेजिस्टेंस या ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं। बट बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है ना, तो इसकी जो टमाटर की जो फसल है वो नुकसान हो जाती है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाने पर उसके फ्रूट जो है वो क्रैक होना स्टार्ट हो जाते हैं, फ्रूट में क्रैकिंग आ जाती है, और उसकी गुणवत्ता, उसकी जो क्वालिटी है उसमें भी डाउन हो जाते हैं। कई बार पत्तियाँ जो है झुलस जाती है अधिक धूप की वजह से। तापमान के साथ साथ प्रकाश की सघनता यानी कि लाइट इंटेंसिटी जो है वो फलों के रंग, एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा को प्रभावित करती है। जो लाइट इंटेंसिटी है वो फ्रूट के कलर, उसमें पाया जाने वाला एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है उसको इफ़ेक्ट करता है। अच्छी धूप वाले स्थान पर टमाटर की फसल अच्छी होती है। जहाँ पर लाइट इंटेंसिटी बहुत अधिक होती है वहाँ पर मतलब बहुत अच्छी रहती है, वहाँ पर टमाटर की जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा होता है। उसमें एक पाया जाता है लाइकोपिन करके। तो लाइकोपिन की जो मात्रा होती है वो 20 to 25 सेंटीग्रेड में के बीच में बहुत अच्छी रहती है। 27 सेंटीग्रेड से ऊपर जाने पर लाइकोपिन के उत्पादन में तीव्र गति से गिरने लगता है। मतलब 27 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होगा जो तो लाइकोपिन की जो मात्रा है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था क्लाइमेट। अब देखते हैं सॉइल। इट कैन बी ग्रो ऑन ऑल टाइप ऑफ सॉइल बट द सैंडिल सॉइल इज़ बेटर फॉर टोमेटो प्रोडक्शन। टमाटर जो है विभिन्न प्रकार के मृदाओं में उगाया जा सकता है, बट सैंडी लोम सॉइल, रेतीली, दोमट या चिकनी, काली, कपासी मृदा या लाल मृदा इसके लिए बहुत ही उपयुक्त मानी गई है, जिसमें उचित जल निकास यानी ड्रेनेज की जो क्षमता है वो अच्छी तरीके से होना चाहिए। और जो सॉइल का जो पीएच है वो 7 to 8.5 के बीच होना चाहिए। और उसमें ऑर्गेनिक मैटर की भी मात्रा बहुत अधिक, ऑर्गेनिक मैटर पर्याप्त रूप से उसमें होना चाहिए। अब देखते हैं वैरायटीज़। टमाटर में बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, जैसे कि अर्का सौरभ, अर्का विकास, को 3, HS101, हीसा अनमोल, हिसार अरुण, कृष्णा, पूषा 120, पंत बहार, पूषा गौरव, पूषा शंकर 1, पूषा शंकर 2, पूषा शंकर 4, सोलन गरिमा, सोलन सिंदूर और पूषा दिव्या, पंजाब छुहारा, मतरी, NA601, नवीन, हिसार ललित, हिसार लालिमा। ये डिफरेंट टाइप की वैरायटीज़ हैं जो टमाटर में पाई जाती है। अब अगला देखते हैं सॉइल प्रिपरेशन कैसे करते हैं, मतलब खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी पहले जो है प्रथम जो जुताई है, जो प्रथम जो फर्स्ट प्लाऊ मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं।
मिट्टी पलटने वाला जो तवे वाला हल आता है उसमें, उसके बाद कल्टीवेटर जिसमें तिकोनी से ट्रायंगल जैसा बना रहता है, उस वाले कल्टीवेटर में 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाते हैं। फिर उसके ऊपर रोटोवेटर चला के मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है। ताकि उसमें अच्छे से रो और जो रोज़ हैं वो हम बना सकें। तो ये था सॉइल प्रिपरेशन। अब देखते हैं नर्सरी प्रैक्टिस। टोमेटो को सीड्स को डायरेक्ट फील्ड में ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारी हमको नुकसान होते हैं या फिर लॉसेस झेलने पड़ते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले नर्सरी में उसको उगाया जाता है। तो टोमेटो इज़ अ ट्रांसप्लांटेड क्रॉप। सीड्स आर सोन इन द एरिया ऑफ 225 मीटर स्क्वायर। अ राइज्ड बेड प्रिपेयर्ड बाय वेल डिकम्पोज्ड FIM इज मिक्स 30 kg FIM पर मीटर स्क्वायर। तो रेस्ड बेड जो नर्सरी होता है वो टोमेटो के लिए बहुत उपयुक्त होता है और इसमें 3 kg पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से FIM उसमें डाला जाता है। उससे पहले सीड्स को ट्रीट किया जाता है। फंगीसाइड जो है 40% ऑफ फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में 500 ml पर मीटर स्क्वायर एरिया के हिसाब से सीड को हम ट्रीट करते हैं ताकि उसमें कोई भी फंगस जो है उसको नुकसान ना पहुंचा सके। 10 सीड्स तो रैनी सीजन में 7x1x0.1 मीटर स्क्वायर की जो है नर्सरी हम तैयार करते हैं, उसको तैयार किया जाता है। और जो उसके नर्सरी तैयार होने के बाद द बेड्स आर कवर्ड विद स्ट्रॉ और पॉलीथीन टिल द सीड जर्मिनेशन। सीड सोइंग करने के बाद उसको कवर कर दिया जाता है पैडी स्ट्रॉ या पॉलीथीन की झिल्ली, मतलब पॉलीथीन से उसको सीड को जर्मिनेट होने के लिए कवर कर दिया जाता है। तो ये तो नर्सरी था। आप देखते हैं सीड रेट। नर्सरी हम जब लगाते हैं तो उसके लिए सीड रेट बहुत ज़रूरी होता है। तो सीड आर वेरी लाइट इन वेट। 400 to 500 ग्राम ऑफ सीड सफिशिएंट टू राइज नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटेड इन 1 हेक्टेयर। 400 से 500 ग्राम जो सीड होता है वो 1 हेक्टेयर फील्ड के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है या काफ़ी होता है। अब देखते हैं सीड सोइंग, बुआई। भारत के उत्तरी मैदानों में आमतौर पर 2 फसलें ली जाती है, शरद और बसंत ऋतु में, जबकि दक्षिणी भारत जो होते हैं वहाँ पे 3 फसल लिए जाते हैं। फर्स्ट है जून टू जुलाई, सेकंड है अक्टूबर टू नवंबर, थर्ड है जनवरी टू फरवरी। पंजाब में केवल बसंत या ग्रीष्म मौसम की फसल ली जाती है क्योंकि शरद ऋतु में लीफ कर्ल वायरस जो है वो बहुत मात्रा में लगती है। अब देखते हैं ट्रांसप्लांटिंग। फील्ड नर्सरी तैयार होने के बाद फील्ड में उसको ट्रांसप्लांट करें। सीडलिंग आर ट्रांसप्लांटेड एक 25 to 30 डेज। जो सीडलिंग है, जो सीड जो हम नर्सरी में तैयार करने के लिए रखे रहते हैं वो 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती हैं। और उस जो प्लांट की हाइट है वो 10 से 15 सेंटीमीटर यानी 10 to 15 सेंटीमीटर हाइट के जब प्लांट हो जाते हैं तो उनको सुबह अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग में फील्ड में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो ट्रांसप्लांटिंग के लिए मेनली जो है रो टू रो 60 to 120 सेंटीमीटर अडॉप्ट किया जाता है, यानी कि 60 से 120 सेंटीमीटर के बीच में रो टू रो डिस्टेंस के लिए अडॉप्ट किया जाता है। और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस के लिए 45 to 75 सेंटीमीटर यानी कि 45 से 75 सेंटीमीटर के बीच में हम कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए टोमेटो के सीडलिंग्स को। एंड अगला देखते हैं न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। नाइट्रोजन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है टोमेटो के लिए। और टोमेटो की आर्थिक उपज प्राप्त करने का मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, बोरॉन टमाटर की फसल देने में नितांत आवश्यक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट लाइक बोरॉन, जिंक आल्सो नीड टू बी अप्लाइड एंड लाइम इज एसेंशियल अंडर एसिडिक सॉइल। लाइम जो है एसिडिक सॉइल्स के लिए यूज़ किया जाता है। इन जनरल जो है, जो हम जनरल रूप में यूज़ करते हैं NPK, हम जनरल रूप में 150 60 60 150 60 kg पर हेक्टेयर के रेशियो में हम टमाटर के फील्ड में NPK न्यूट्रिएंट जो है हम डालते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट लाइक बोरॉन, जिंक आल्सो नीडेड टू अप्लाइड एंड लाइम इज essential under acidic soil. Availability of boron is considered to be essential. Production of large size fruit with a high vitamin content
एंड प्रिवेंट फ्रूट क्रैकिंग। जो बोरान जो है लार्ज साइज़ के फ्रूट एंड हाई विटामिन कंटेंट वाले फ्रूट के लिए डाला जाता है, और बोरान जो है फ्रूट क्रैकिंग को भी रोकता है। एंड वाइल जिंक फॉर हायर एस्कॉर्बिक एसिड कंटेंट एंड टॉलरेंस टू डिसीज़। जिंक जो है हाई एस्कॉर्बिक एसिड प्रोड्यूस करता है, उसके लिए डाला जाता है, और टॉलरेंस भी करता है, मतलब बचाव करता है बीमारियों से, डिसीज़ से बचाव के लिए जिंक का भी हम इसमें यूज़ करते हैं। अब देखते हैं इरीगेशन। टोमेटो इज़ अ डीप रूटेड क्रॉप। रूट्स विल ग्रो टू अ डेप्थ ऑफ 120 to 150 सेंटीमीटर एंड इट हैज़ सम ड्रॉट टॉलरेंस। टोमेटो जो है डीप रूट, उसका जो रूट है वो बहुत अंदर तक ज़मीन में जाता है, 120 से 150 सेंटीमीटर तक उसके रूट जो है वो भूमि में जाते हैं, और ये सूखा सहन करने की क्षमता इसमें होती है। लेकिन टमाटर को जो है कुछ इंटरवल्स पे इरिगेशन दिया जाता है, जस्ट लाइक लाइट इरिगेशन। हमको लाइट थोड़ी थोड़ी मात्रा में लाइट इरिगेशन देना है, तो 3 से 4 दिन 3 to 4 डेज़ के इंटरवल पे हम लाइट इरिगेशन करते हैं। इन समर सीज़न, गर्मियों के दिनों में अगर हम प्रोडक्शन ले रहे हैं क्रॉप का, तो समर सीज़न में 10 to 15 डेज़ इंटरवल, 10 से 15 दिन के अंतराल पे हम उसको इरिगेशन देते हैं या फिर सिंचाई उसमें करते हैं। अगला देखते हैं हम इंटरकल्चर ऑपरेशन, यानी कि काट छाँट या संधाई या काट छाँट। टोमेटो इज़ सब्जेक्टेड टू पिंचिंग। लेटरल शूट्स आर पिंच टू इम्प्रूव मोर बुशी ग्रोथ। पिंचिंग का मतलब होता है जो ऊपर प्लांट के जो ऊपर के जो न्यू शूट्स रहते हैं उनको पिंच करके, यानी उसको तोड़ना। जो न्यू शूट्स जो निकले होते हैं ऊपर में, उनको तोड़ा जाता है। तो इससे क्या होता है, जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी बढ़ती है और मजबूत होता है प्लांट, इसीलिए। और उसमें जो ब्रांचेस हैं वो बहुत अधिक ब्रांचेस निकले, उसके लिए पिंचिंग किया जाता है। एंड मल्चिंग ऑल्सो। मल्चिंग शुड बी डन 15 to 20 डे आफ्टर प्लांटिंग। मल्चिंग करने से क्या होता है, वीड जो है फील्ड में वीड जो है वो कम उगते हैं। तो मल्चिंग मतलब उसके ऊपर पैडी स्ट्रॉ या पॉलीथीन का कवर पूरा रो में बिछा दिया जाता है। प्लांट को छोड़कर पूरा रो में पॉलीथीन का कवर कर दिया जाता है, उसको मल्चिंग कहते हैं। एंड 2 to 3 वीडिंग बिफोर फ्लावरिंग इनकरेज गुड क्रॉप ग्रोथ। जब फ्लावरिंग होने वाली रहती है प्लांट में, तो 2 से 3 बार वीडिंग उसमें करते रहना चाहिए, ताकि फ्लावर जो है वो अच्छे से डेवलप हो सके और जो क्रॉप की जो ग्रोथ है वो बढ़ सके। एंड ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ अ वीडीसाइड just like a Vaseline and pendimethalin at the rate 1 kg एक्टिव ingredient पर हेक्टेयर। वीडीसाइड का भी हमको एप्लीकेशन करते रहना चाहिए फील्ड में, जैसे वैसलिन है, पेंडिमेथिलिन है, उसको 1 kg के हिसाब से 1 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से हमको देना चाहिए। एंड ऑल्सो टोमेटो में एक और प्रोसेस किया जाता है, वो है स्टाकिंग। स्टाकिंग का मतलब होता है सहारा देना। हम फील्ड में जब प्लांट बड़े हो जाते हैं तो वो उसमें जब फ्रूटिंग होती है तो वो झुकने लगते हैं। तेज़ हवा या आंधियाँ आई तो पौधे झुक जाते हैं, जिससे क्या पौधों को नुकसान होता है। तो उसको पौधे ना झुके, इसके लिए बैम्बूज का या बांस के लकड़ियों के द्वारा हम प्लांट को सहारा देते हैं। स्टाकिंग इज़ अ वेरी एसेंशियल फॉर interminate group of varieties because it improve yield and quality production of fruit। स्टाकिंग जो है वैरायटी को भी इम्प्रूव, उसके यील्ड को इम्प्रूव करता है, क्वालिटी प्रोटेक्शन जो फ्रूट की जो क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए स्टाकिंग किया जाता है। तो वो स्टाकिंग का मतलब होता है कि सहारा देना, हम प्लांट को सहारा देते हैं। अब अगला हम देखते हैं प्लांट प्रोटेक्शन यानी कि डिसीज़ और इंसेक्ट से पौधों को बचाओ। फर्स्ट इसमें इंसेक्ट है फ्रूट बोरर। यह हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा के स्पीसीज़ के द्वारा ये इंसेक्ट फैलता है। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये फल छेदक जिसको बोलते हैं, फल छेदक, ये क्या करता है, जब फ्रूटिंग स्टेज आती है तो नए पत्तियां होती हैं, उसमें अपना एग्स या लार्वा जो है उसमें प्रोड्यूस करती है। फिर वो बड़े होकर जब फ्रूटिंग होती है तो फ्रूट में छेद कर देते हैं, फ्रूट में बोर कर देते हैं और फ्रूट को ख़राब कर देते हैं। तो इसके कंट्रोल के लिए हम डाइक्लोरोवॉस 0.01% का छिड़काव हम फील्ड पे करते हैं। अगला है वाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी। ये बेमेसिया टेबेसी नामक
जिसका है साइंटिफिक नेम। ये क्या करते हैं, पत्तियों का रस चूसती है। सकिंग ऑफ अ लीफ, जूस मतलब पत्तियों का रस या जूस जो है वो सक करती है, जिससे क्या पत्तियाँ कमज़ोर हो जाती है और झुलस जाती है, कमज़ोर होकर नीचे की तरफ झुकना स्टार्ट कर देती है। तो इसके कंट्रोल के लिए हम ट्राइजोफॉस 0.05% का हम इसमें स्प्रे करते हैं वाइट फ्लाई के कंट्रोल के लिए। अगला है फ्रूट सकिंग मॉथ एंड मिलीबग। फ्रूट सकिंग मॉथ है, मिलीबग का भी वही है। ये जो है पत्तियों या प्लांट से उसके स्टेम या उसके लीफ या उसके अदर ब्रांचेस से जो सकिंग करती है, उसका जो रस होती है उसको सक करके पौधे को कमज़ोर कर देती है। तो इसके लिए हम ट्राइजोफॉस 0.05% या मोनोक्रोटोफॉस 0.05% का छिड़काव हम करते हैं। अगला देखते हैं डिसीज़, डंपिंग ऑफ। फर्स्ट है डंपिंग ऑफ, आर्द्र विगलन जिसको बोलते हैं। ये पिथियम या फाइटोप्थोरा प्रजाति जो होता है, फाइटोप्थोरा स्पीसीज जो होती है उसके फंगस के वजह से होता है। तो डंपिंग ऑफ जो है ये जनरली नर्सरी स्टेज में होता है। जब प्लांट नर्सरी स्टेज में हम लगाए रहते हैं तो प्लांट जब 10 से 15 सेंटीमीटर के हाइट में हो जाते हैं तो उसके जो ग्राउंड लेवल से जो है वो प्लांट जो है गल के स्पॉइलेज होके गिर जाती है, मतलब गल के गिर जाती है, उसको बोलते हैं डंपिंग ऑफ। अंकुर या फिर जो सीड जो है जर्मिनेशन के पूर्व ही मर जाता है। तो इसके लिए हम कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब से 0.25% जो फंगीसाइड है उससे हम सीड को ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे डंपिंग ऑफ डिसीज़ ना लगे। अगला है अल्टरनेरिया ब्लाइट। अल्टरनेरिया ब्लाइट जो है अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक जो फंगस होता है उसके वजह से होता है। इसमें क्या होता है, पत्तियों पर लीफ में छोटे छोटे येलो एंड ब्राउन कलर के स्पॉट दिखाई देते हैं। येलोइश ब्राउन कलर के स्पॉट पत्तियों में नज़र आने लगते हैं, जिससे क्या है, पत्तियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती है, पीली पड़ जाती हैं। पीली पड़ने से लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं, पत्तियां जो है पीली पड़ने लगती है। इससे 70% जो है बहुत नुकसान होता है। तो इसके कंट्रोल के लिए जो सीड को बोने से पूर्व मतलब लगाने से पूर्व थायरम 75 WP 2.53 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। अगला है लीफ कर्ल टमाटर का यह प्रमुख रोग है। इसमें क्या होती है, ये फल मक्खी या फ्रूट फ्लाई के द्वारा फैलता है। लीफ कर्ल में क्या होता है, जो पत्तियां होती है वो सिकुड़ जाती है, पत्तियां पूरी तरीके से फैलती नहीं है, वो सिकुड़ कर एकदम छोटी मुड़ी हुई झाड़ी नुमा एकदम अनडेवलप्ड टाइप दिखने लगती है। उसकी जो ब्रांचेस होती है वो ग्रोथ नहीं कर पाती, छोटी छोटी रह जाती है ब्रांचेस, तो उसको बोलते हैं लीफ कर्ल। इसके लिए भी कंट्रोल के लिए हम मैलाथियान 50 EC मैलाथियान जो होते हैं 50 EC 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर हम स्प्रे करेंगे तो इसका कंट्रोल हो सकता है। अगला देखते हैं हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। स्टेज मैच्योरिटी at which tomato should be harvested depend upon the purpose of which they are used and the distance of transportation। उसके जो मैच्योरिटी है एंड जो ट्रांसपोर्टेशन का जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से जो टोमेटो है उसको 6 स्टेज में हार्वेस्ट किया जाता है। जो फर्स्ट स्टेज है इमैच्योर, इसमें क्या होता है, मीन्स बिफोर द सीड्स हैव फुली डेवलप्ड एंड बिफोर द जेली लाइक सब्सटेंस अराउंड द सीड्स आर फुली फॉर्म्ड। इसमें जो है सीड्स फुली डेवलप हो जाते हैं, बट जो जेली लाइक जो सब्सटेंस होते हैं वो जब फॉर्म हो जाता है तब इसका हार्वेस्टिंग किया जाता है। अगला है मैच्योर ग्रीन फुल्ली ग्रोन। इसमें क्या होता है, फुल्ली ग्रोन फ्रूट सो अ ब्राउन रिंग एट स्टेम स्क्वायर, इट हैज़ लाइट ग्रीन कलर, इट ब्लॉसम इन रॉट एंड सीड्स आर सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस। लाइट ग्रीन कलर के जब फ्रूट दिखने लगते हैं या स्टेम जो है हल्के हल्के ब्राउन कलर के हो जाते हैं, उसमें जेली लाइक जो सब्सटेंस डेवलप हो जाती है तब इसका हार्वेस्ट किया जाता है। थर्ड है टर्निंग आर ब्रेकर स्टेज, 1/4 ऑफ द सरफेस एट ब्लॉसम एंड सो पिंक। 1/4 जो ब्लॉसम है वो हल्का हल्का पिंक कलर का जब शो
होना स्टार्ट कर जाते हैं तब इसका हार्वेस्ट किया जाता है। फोर्थ है पिंक स्टेज, जो फ्रूट प्लांट का फील्ड का 3/4 सर ऑफ द सरफेस शो पिंक, 3/4 जो स्टेज होते हैं वो पिंक कलर का शो होना स्टार्ट कर देता है तब इसका हार्वेस्ट किया जाता है। फिफ्थ है हार्ड राइप, ऑल द सरफेस टर्न टू पिंक, जब फ्रूट का पूरा सरफेस पिंक कलर का हो जाता है तब इसका हार्वेस्ट किया जाता है। एंड सिक्स है ओवर राइप, फुल्ली कलर्ड, ओवर राइप फुल्ली कलर्ड मतलब ये पूरा तरीके से रेड कलर में चेंज हो जाता है तब। और जो आफ्टर हार्वेस्टिंग 24 आवर्स में इसका प्रोसेसिंग किया जाना होता है, उसके लिए ये ओवर राइप स्टेज में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। एंड इसमें एक और प्रोसेसिंग होता है, वो होता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब है फ्रूट आर ग्रेडेड बेस्ड ऑन साइज, सुपर ए, सुपर, फैंसी एंड कमर्शियल अकॉर्डिंग IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, उसके हिसाब से ग्रेडिंग जो फ्रूट है उसको साइज़ के अनुसार से या कलर के हिसाब से उसको अलग अलग ग्रेड में डिवाइड किया जाता है, उसको ग्रेडिंग बोलते हैं। अब आता है यील्ड, लास्ट जो है 300 to 500 क्विंटल पर हेक्टेयर यील्ड इसका नापा गया है, पाया गया है। बट जो हाइब्रिड वेराइटीज़ हैं, जो मोस्टली हाइयर क्वालिटी वाले जो हाइब्रिड वेराइटी, उसको 1000 क्विंटल पर हेक्टेयर तक इसका यील्ड नापा गया है। ठीक है, तो ये तो था टोमेटो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में आज हमने पढ़ा। थैंक यू।